राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। हम कर रहे थे एथुजा साइनेपियम। हमने एसके दुबीसी इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल यूजेस, स्पीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कंस्टिट्यूशन तब और गाइडिंग सिम्टम और माइंड्स तब सब कुछ देख लिया था। गाइडेंस एक सेकेंड गाइडिंग सिम्टम्स को रिवाइज करते हैं, माइंड को रिवाइज करते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम को रिवाइज करते हैं और फिर करेंगे आज हम एथुजा बेबी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The characteristic, uncommon, and peculiar symptoms by which one can select of remedy homeopathically by individualizing a patient are: first is intolerance of milk in any form, यानी किसी भी फॉर्म में मिल्क का इंटॉलरेंस होना। फिर वो मदर्स मिल्क हो, काउ मिल्क हो, बोटल टिंड मिल्क हो, इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स एंड आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस एंड ड्राउजीनेस। वॉमिटिंग है वो लार्ज कर्ड फॉर्म में होती है। आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस और ड्राउजीनेस आपको पेशेंट में देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस, यानी टीथिंग चिल्ड्रंस जिनके अभी नए नए दांत आने वाले हैं, ऐसे चिल्ड्रंस में इंडाइजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग इज वायलेंट, सडन ऑफ फ्रोथी मिल्की सब्सटेंस एंड येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कडल्ड मिल्क विथ चीज़ी मैटर। सो इंडाइजेशन में जो वॉमिटिंग होती है इंडाइजेशन की वजह से, वो होती है वायलेंट, सडन, फ्रोदी मिल्क टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है या फिर येलोइश फ्लूइड होता है, जिसको कर्डल्ड मिल्क लाइक या फिर चीज़ी मैटर भी बोल सकते हैं। सो ये थे फर्स्ट 2 पॉइंट्स। अब है थर्ड वन, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर। सो आफ्टर ईटिंग ग्रीनिश कॉपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, यानी कि जो भी खाना खाया है वो फिर से ईसोफेगस के थ्रू बाहर आ जाता है आफ्टर ईटिंग। सो कैसी वॉमिटिंग होती है? ग्रीनी स्कॉपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस या बहुत कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस यानी बहुत नींद आना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इज वेरी स्ट्राइकिंग इन एथुजा। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, बिल्कुल भी थर्स्ट प्रेजेंट नहीं होगी। फिजिकली ग्रेट वीकनेस, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। द चाइल्ड कैन नाइदर स्टैंड नोर होल्ड अप द हेड, वो खड़ा भी नहीं रह सकता चाइल्ड जो है वो, और उसका हेड भी वो ठीक से होल्ड नहीं कर पाता। हेड होल्ड ना कर पाना मतलब जैसे कि आप कहीं बस में जा रहे हो और आपको नींद आ रही है और आप सो जाते हो और अचानक जो आपका हेड गिरता है, वो तब क्या होता है? आप अनकॉन्शियस हो। नींद में एक सेकेंड आपका हेड ऐसे हुआ और फिर आप फिर से झपकी मार के उठ गए। तो ऐसे ये चाइल्ड जो है वो नॉर्मली भी, वो बात थी अनकॉन्शियसनेस की, लेकिन जो एथुजा का चाइल्ड है वो नॉर्मली ही अपना हेड को होल्ड नहीं कर पाता। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस इज वेल मार्क्ड। Sixth is an expression of great anxiety and pain, sunkenness in the face with full marked linea nasalis. Linea nasalis यानी कि हमने देखा था prominent line on the nose, sunkenness यानी कि फेस पूरा श्रंक हो जाता है। एक्सप्रेशन है वो आपको देख कर ही पता चल जाता है कि कोई एंजाइटी है या फिर कोई पेन है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर से आपको दिख जाता है ये चीज़ें। This well-marked linea nasalis symptom is more characteristic of एथुजा than any other रेमेडी। ये जो लीनिया नेजालिस प्रोमिनेंट होती है, ये सिम्टम है वो एथुजा में जितना प्रोमिनेंट होता है उतना दूसरी रेमेडीज़ में नहीं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एथुजा इन कंपेयर टू अदर रेमेडीज़। मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, इनकैप्शियस टू थिंक एंड इज वेरी मच कन्फ्यूज्ड। मेंटली ये पेशेंट इडियोटिक होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो कुछ सोच सके और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है। Epileptic spasms with clenched thumbs, red face, fixed and dilated pupils, mouth filled with foam, locked jaws with small, hard and quick pulse, and most peculiar symptom is eyes are turned downwards instead of upward or sidewise. तो एपिलेप्टिक स्पाजम्स आते हैं तब उसके सारे थंब है वो कैसे होते हैं? क्लेंस्ड थम्स, ऐसे क्लेंस्ड थम्स यानी कि जब कोई चीज़ आपको टाइटली होल्ड करनी है या फिर क्लूज थंब बोल सकते हैं आप इसको, उस कंडीशन में जो थंब की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं क्लेंस्ड थम्स। फिर रेड फेस, फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल्स देखने को मिलते हैं। माउथ फिल्ड विथ फोम झाग निकलती है उसके मुंह से। लॉक्ड जो विथ स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स। मोस्ट पिक्यूलर सिम्टम क्या है? आइज है वो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे झुकी नज़र की तरह, डाउनवर्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, ना तो अपवर्ड ना ही साइड वाइज। हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज। एंड ऑफ द नोज में क्या देखने को मिलता है? हर्पेटिक इरप्शंस। नाउ माइंड ऑफ द पेशेंट।
पेशेंट इमेजिन्स दैट ही सीज रैट और माउस रनिंग अक्रॉस द रूम। पेशेंट को ऐसी इमेजिनेशन आती है कि उसके रूम के अक्रॉस पूरे रूम में एक चूहा दौड़ रहा है। इडियोसी विथ इनकेपेसिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग एंड कन्फ्यूज्ड। वो इडियोसी होती है, उसमें इडियट काइंड ऑफ बिहेवियर होता है उसका, वो सोच नहीं सकता, इनकेपेसिटी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी सोच नहीं सकता, कन्फ्यूज्ड रहता है हमेशा। द फीचर एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंड एनजाइटी। और जो फीचर्स, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो एक्सप्रेस करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि उसको कोई ना कोई पेन एनजाइटी काइंड ऑफ थिंग है। आर फाउंड ऑन फीस विथ अ ड्राउन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस। और वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस है। एथुजा है एक वंडरफुल रेमेडी भी है एग्जामिनेशन फंक के लिए, अलॉन्ग विथ आर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जेल्समिक। एलिमेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर ऑफ डाइट एंड बैड हाइजेनिक सराउंडिंग्स। नाउ अब बात आती है एथुजा में बेबी की, यानी कि जो एथुजा का बेबी है पर्टिकुलर्स में उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। वैसे तो जो भी हमने गाइडिंग सिम्टम्स रिवाइज किए वो इसीलिए रिवाइज किए कि मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स वहीं सारी कवर अप होंगी। एक दो पॉइंट है जो हो सकता है कि हटके हो रिगार्डिंग द बेबी ऑफ एथुजा। So one can take the help of Aethusa cynapium as one of the best remedy for vomiting in babies, cholera infantum and epilepsy of children। यानी कि कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी पर्सन एथुजा साइनेपियम की हेल्प ले सकता है जब भी, मतलब क्योंकि ये बेस्ट रेमेडी है जब भी किसी बेबी में वॉमिटिंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग डेंटिशन, या फिर ड्यू टू मिल्क इंटॉलरेंस, या फिर कॉलेरा इन्फेंटम है, या फिर एपिलेप्टिक कंडीशंस है चिल्ड्रन में, स्पेशली आइज है वो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो उस कंडीशंस में एथुजा है वो बेस्ट रेमेडी है। द ट्रबल ऑकर नॉर्मली ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। ये जो ट्रबल्स है जो बेबी को हो रही है नॉर्मली ड्यूरिंग डेंटिशन में होती है और हॉट समर वेदर में स्पेसिफिकली होती है। इन चिल्ड्रन वो कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म। और ऐसे बच्चों में होती है जो मिल्क है उसको किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे ही उसको मिल्क दो वो वॉमिट कर देते हैं या फिर उसको डायरिया हो जाता है। तो बेबी इज़ वेरी वीक। ये जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। कैन नॉट स्टैंड अप और होल्ड द हेड अप। वो खड़ा भी नहीं हो सकता है अपने पैरों पे, और अपने सिर को भी वो ठीक से अपने नेक को बैलेंस करके अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर सकता है। वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस परसिस्ट थ्रू आउट। मतलब जो वीकनेस है और जो प्रोस्ट्रेशन है, यानी कि उसके अंदर जो बिल्कुल थकान वाली फीलिंग रहती है और उसके साथ साथ उसको नींद आती रहती है, ये पूरे ड्रग पिक्चर में परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट थ्रू आउट। द चाइल्ड इज कन्फ्यूज्ड, इडियोटिक एंड हैज़ इनकेपेसिटी टू थिंक। जो चाइल्ड है वो आपको देख कर लगेगा क्या इडियट बच्चा है, इडियोटिक टाइप ऑफ आपको बिहेवियर लगेगा। इनकेपेसिटी है, वो थिंक नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, इनकेपेसिटी ऑफ थिंकिंग, कन्फ्यूज्ड रहता है, ये सारे फीचर्स है। द फीचर्स आर एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन एंड एनजाइटी। जो फीचर्स है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, उसका फेस से आपको क्या दिखता है, कोई पेन, कोई एनजाइटी है ऐसा लगता है। विथ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस, विथ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजालिस एंड हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज। तो सारे गाइडिंग सिम्टम्स को मिला के क्या कर दिया, एक पैराग्राफ में लिख दिया, यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। वॉमिटिंग है, उसमें देखते हैं कॉजेशंस। कॉजेशंस क्या है, पीरियड ऑफ डेंटिशन के दौरान होती है उसको वॉमिटिंग, हॉट समर वेदर में होती है वॉमिटिंग, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, यानी मिल्क या फिर मिल्क का किसी भी प्रोडक्ट उसकी वजह से उसको हो सकती है वॉमिटिंग। बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म। इट इज़ वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वान्टिटी लाइक अ वेरी sour curd in one great effort as soon as it is swallowed। जैसे ही वो मिल्क को पीता है वैसे ही वो लाल, मतलब जितना उसने मिल्क पिया भी नहीं उससे ज़्यादा वो खट्टी दही जैसी उल्टी कर देता है विद इन वन ग्रेट एफर्ट। एक ही बार में पूरा का पूरा जितना खाया उससे ज़्यादा तो उसने वॉमिट कर दिया। आफ्टर विच द बेबी बिकम्स ग्रेटली रिलैक्स, जिसके बाद आपको लगेगा कि बेबी अब रिलैक्सड है एंड ड्राउजी, और वो आपको थोड़ा ड्राउजी टाइप ऑफ दिखेगा कि वो थोड़ा इडियोसी स्लीपीनेस वाला जो प्रेजेंटेशन होता है, ड्राउजी वाला प्रेजेंटेशन, आपको बेबी ऐसा लगेगा कि रिलैक्सड एंड ड्राउजी टाइप ऑफ कंडीशन। ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट वेदर एंड ड्यू टू इंडाइजेशन द बेबी वॉमिट्स वायलेंटली। जो डेंटिशन के दौरान है, हॉट समर वेदर के दौरान है, या फिर कोई भी इंडाइजेशन की वजह से बेबी है वो वायलेंटली वॉमिट करता है, सडन वॉमिट करता है। और वॉमिट है वो कैसी करता है, फ्रोदी मिल्की वाइट सब्सटेंस की या फिर येलो फ्लूइड की, फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर। कर्डल्ड मिल्क यानी कि जो कर्ड टाइप का जो मिल्क होता है, फुदा फुदा वाला जो वाइट टाइप का वॉमिटस होता है,
ऐसा बोलते हैं बेसिकली हमारी ओन लैंग्वेज में, वैसा, या फिर चीज़ी मैटर आपको दिखेगा, ऐसा टाइप का वॉमिट होगा बेबी को। सो ये बात हुई एथुजा बेबी की और वॉमिटिंग की, वॉमिटिंग के कॉजेशंस की। अब बात करते हैं कैल्केरिया ओस यानी कि कैल्केरिया ऑस्ट्रियरम या फिर कैल्केरिया कार्ब्स से एथुजा का बेबी कैसे डिफरेंट है, या फिर कैल्केरिया और इन दोनों बेबी में क्या डिफरेंस है। Also has got the symptoms of sore vomiting of large cut, but the symptoms differentiate in its form एथुजा आर। यानी कि कैल्केरिया कार्ब में भी ऐसे सिम्टम्स है कि उसको सोर वॉमिटिंग होती है, वो भी लार्ज कर्ड लाइक, लेकिन उसमें और एथुजा के बेबी में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट ऑफ कैल्केरिया, यानी कैल्केरिया का जो बेबी है वो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट का होगा। यहाँ पर कैसा है टेम्परामेंट, इडियोटिक, कन्फ्यूजन, इनकैपेसिटी ऑफ थिंकिंग टेम्परामेंट है, वहाँ पर होगा ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट। फिर सेकंड पॉइंट है सोर स्टूल, सोर वॉमिटिंग, सोर स्वेट। जैसा कि हमने कैल्केरिया में देखा है कि जो सोर स्वेटिंग है या फिर सोरनेस है वो थ्रू आउट द रेमेडी परसिस्टेंट रहती है। सोर स्टूल, सोर वॉमिटिंग, सोर स्वेट एक्सेट्रा, उसके साथ है सोर वॉमिटिंग। स्वेटी हेड विथ ओपन फंटनल्स, और उसका हेड भी कैसा है, उसके हेड में भी एक्सेसिव स्वेटिंग है। वो सिम्टम याद है जब वो पिलो, मतलब जो वो सोता है तो पूरा पिलो है वो वेट कर देता है, तो स्वेटी हेड विथ ओपन फंटनल्स। ये 3 पॉइंट्स है जो कैल्केरिया को एथुजा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग इज रिकॉर्डेड सिम्टम ऑफ एथुजा। एथुजा में अब क्या है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, यानी जो उसने खाना खाया वैसा का वैसा उसने निकाल दिया, ग्रीन वॉमिट उसके फॉर्म में, या फिर निकाल दिया, ये एक रिकॉर्डेड सिम्टम है एथुजा का। वॉमिटिंग इज कॉपियस एंड ग्रीनिश, और जब रिगर्जिटेशन कहता है कोई भी खाना खाने के बाद जब वॉमिटिंग होती है तो वो कैसी होती है, कॉपियस और ग्रीनिंग। आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस एंड फ्रस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज फाउंड इन एथुजा। और वॉमिटिंग करने के बाद क्या देखने को मिलता है, वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन और स्लीपीनेस। मेंटली द बेबी इज इडियोटिक एंड फिजिकली सो वीक एज टू अनेबल टू स्टैंड एंड होल्ड अप द हेड। मेंटली जो बेबी है वो इडियोटिक है और फिजिकली वो इतना वीक है कि वो खुद से ना तो खड़ा रह पा रहा है ना अपनी हेड को वो होल्ड कर पा रहा है। फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी आर प्रेजेंट ऑन द फेस। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं जो पेन और एंजाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज मार्क्ड इन एथुजा कंपेयर्ड टू कैल्केरिया ऑस्ट्रियम और कैल्केरिया कार्ब। यानी कि कैल्केरिया कार्ब में आपको ऐसा कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता कि वो प्रोस्ट्रेशन के साथ, मतलब वीक होने के साथ साथ उसको नींद आ रही हो, स्लीपीनेस परसिस्टेंट हो, लेकिन ये एक सिम्टम है जो एथुजा में परसिस्टेंट है, थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने एथुजा बेबी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉलेरा इन्फेंटम, उसमें भी हम सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि जितने गाइडिंग सिम्टम्स को हम अलग अलग वीडियोस में रिवाइज करेंगे, गिनके 10 गाइडिंग सिम्टम्स है, सारे के सारे अगर 3 वीडियोस देखने के बाद आपको याद रह गए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, और वही चीज़ें सेम टू सेम पर्टिकुलर्स में भी मेंशन है, तो ईजी टू रिमेंबर है सारी चीज़ें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।